मूवी की शुरुआत एना से होती है। एना न्यूयॉर्क में अपनी बहन के साथ रह रही थी और ये काफी पढ़ी लिखी थी। इसके पास एक मास्टर्स की डिग्री भी थी। पर दिक्कत ये थी कि एना के पास एक ढंग की जॉब नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी आर्ट ऑक्शन कंपनी में एज एन इंटर्न काम तो कर रही थी, मगर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एना की बहन और उसके बॉयफ्रेंड को एना से दिक्कत थी। वो नहीं चाहते थे कि एना यहाँ उनके साथ रहे। आज ऑफिस में एना की कोलीग देखती है कि उसकी शर्ट पर एक दाग लगा हुआ है। वो तुरंत ही इसके साथ जाके इसे साफ करती है ताकि इनकी बॉस क्लेयर इसे ना देख ले। क्लेयर को कहीं ना कहीं ओसीडी था। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें एक इंसान को हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है और इनकी बॉस को ये एक्सट्रीम लेवल पर था। वो यहाँ आते ही सबको ध्यान से इंस्पेक्ट करती है और एना के दाग को देख लेती है। आज एक बहुत बड़ी ऑक्शन होने वाली थी, तो क्लेयर एना को वहां आने से मना करती है। एना बाहर बैठकर सारी डिटेल्स मॉनिटर कर रही थी और तभी उसे उसमें एक मिस्टेक दिखी। उसका अंदर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी वो अंदर गई और इस गलती के बारे में क्लेयर को बताया। क्लेयर इसके बारे में जानकर बहुत गुस्सा हुई और उसने अस एम्प्लॉय को ऑन द स्पॉट फायर कर दिया, जिसके कारण ये गलती हुई थी। वही क्लेयर एना को शाबाशी देती है इस गलती को ढूंढ निकालने के लिए। एना का अपनी बॉस को इम्प्रेस करने का प्लान सक्सेसफुल रहा था। शाम में एना दोस्तों के साथ पार्टी करती है, लेकिन उसे यहां भी अपनी जॉब की टेंशन हो रही थी। क्या होगा अगर उसे ये जॉब नहीं मिली तो? एना घर जाती है और सो जाती है। अगली सुबह उसे क्लेयर का कॉल आता है, जो कि लंदन जा रही थी किसी काम से। क्लेयर को एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो वो एना को अपने साथ चलने को बोलती है। एना इससे बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर उसे क्लेयर की दो और असिस्टेंट्स मिलती है। दरअसल ये दोनों तो क्लेयर के साथ अगली ही फ्लाइट में लंदन जा रही थी, लेकिन एना को अभी 4 घंटे वेट करके एक दूसरी फ्लाइट से जाना था। दोनों असिस्टेंट्स एना को काफी बुरी तरह ट्रीट करती है, तो वहां की अटेंडेंट को एना के लिए बहुत बुरा लगता है। तो वो अपनी तरफ से एना की फ्लाइट को फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देती है। अब एना आराम से फर्स्ट क्लास लॉन्ज में बैठती है। वो वहां एक कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसकी ड्रिंक एक आदमी के ऊपर फैल जाती है। एना उसे ड्राई क्लीन के पैसे ऑफर करती है, लेकिन वो आदमी इसे माइंड नहीं करता। अब फ्लाइट में यही आदमी एना के बगल में आके बैठता है। इसका नाम विल था। विल एना की तरह ही लंदन जा रहा था और वो यहाँ एक जॉब की तलाश में आया था। एना और विल बात करते हैं तो विल ये समझता है कि एना उसकी कंपनी में एक मैनेजरियल पोजीशन पर है। एना भी उसे सच नहीं बताती कि वो केवल एक इंटर्न है और झूठ बोलती है कि हाँ, वो एक डायरेक्टर है। ये दोनों रास्ते भर बात करते हुए आते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। लंदन में विल की मॉम कैथरीन उसे पिकअप करने आती है। एना को जहां जाना था वो विल के घर के पास ही था, तो कैथरीन उसे एक राइड ऑफर करती है और एना मान जाती है। रास्ते में एना को पता चलता है कि कैथरीन एक काफी फेमस मॉडल एक्टर रह चुकी है और ये बहुत अमीर घर के हैं। गाड़ी रुकती है और एना अंदर जाने लगती है, पर कहीं ना कहीं विल एना से अट्रैक्ट हो गया था, तो विल की जगह उसकी मॉम एना से उसका नंबर मांग लेती है। एना अंदर जाती है तो यहाँ क्लेयर बताती है कि मुझे अर्जेंटली रोम जाना है। एना को रियलाइज होता है कि उसने अपना लैपटॉप गलती से विल की गाड़ी में ही छोड़ दिया। एना फिर होटल से मीटिंग वाली जगह पहुंचती है, जहां इसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। इनकी कंपनी यहां काफी सारी महंगी पेंटिंग्स का ऑक्शन कराने आई थी। ये पेंटिंग्स एक बहुत जाने माने पेंटर की थी, पर उसकी मौत के बाद उसकी वाइफ इन्हें बेचना चाहती है। क्लेयर की असिस्टेंट्स एना को एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ सा ऑफिस असाइन करती है और एना वहीं पर अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद कैथरीन एना को मैसेज करती है कि आज शाम में हमारे घर आकर अपना लैपटॉप ले जाना। एना काम खत्म करके विल के घर जाती है तो वहां एक हाउस पार्टी हो रही थी। कैथरीन एना को अपना घर दिखाने लगती है। ये पार्टी इसलिए हो रही थी क्योंकि कैथरीन का बर्थडे इस हफ्ते में आने वाला था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने अमीर है। यहाँ एना को एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी दिखते हैं, जिनकी ये एक बड़ी फैन थी। ये यहाँ एज अ गेस्ट आए थे। पार्टी के बीच असिस्टेंट एना को कॉल करती है।
उसे क्लेयर के लिए कुछ जरूरी कॉन्सर्ट की टिकट्स अरेंज करनी थी, तो वो अपना काम भी एना को करने के लिए कहती है। एना इससे काफी स्ट्रेस्ड हो जाती है। वो उस फेमस आर्टिस्ट से इन टिकट्स के बारे में पूछती है, तो विल कहता है कि वो टिकट्स मैं तुम्हें अरेंज करके दूंगा। एना को इनके घर में काफी सारी पेंटिंग्स दिखती है। उसे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कैथरीन को ये पसंद नहीं थी। ये पेंटिंग्स कैथरीन के हस्बैंड ने बनाई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एना को यहाँ ये मालूम चलता है कि इसकी कंपनी जिस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करवा रही है वो दरअसल इन्हीं पेंटिंग्स की है। एना कैथरीन को समझा रही थी कि इन पेंटिंग्स की बहुत इमोशनल वैल्यू है, पर कैथरीन को ऐसा नहीं लगता था। कैथरीन एना से कहती है कि क्लेयर की जगह तुम इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करो, लेकिन एना अपना झूठ छुपाने के लिए कहती है कि क्लेयर बहुत अच्छे से काम करती है और वो इस ऑक्शन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। अगले दिन एना विल के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स लेने गई। विल ने उसे वो टिकट्स तो दे दी और साथ ही में उसे आज रात अपने साथ एक पार्टी में चलने को भी कहा। आज क्ले रोम से वापस आई। उसकी असिस्टेंट टिकट्स अरेंज करने में नाकामयाब रही थी, पर अनएक्सपेक्टेडली एना ने उसे वो टिकट्स दे दी। क्लेयर इससे बहुत इंप्रेस हुई। फिर रात हो जाती है और एना क्लेयर की एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर विल के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में कैथरीन भी थी। कैथरीन एना से बोलती है कि कल की बातें मुझे छू गई है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे अब उन पेंटिंग्स में अपने पति की झलक दिखती है। और इसी पॉइंट पर एक फोटोग्राफर इन दोनों के साथ में एक फोटो खींच लेता है। अब दोस्तों, इस पार्टी में क्लेयर भी इनवाइटेड थी, तो कुछ ही देर में क्लेयर अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ यहां आ जाती है। उसे देखते ही एना विल को लेकर वहां से निकल जाती है। ये दोनों एक नाइट क्लब जाते हैं और वहां रात बिताते हैं। कुछ समय बाद विल एना को उसके होटल ड्रॉप कर देता है और ये दोनों यहां मेकआउट करते हैं। ये दोनों बहुत नजदीक आ गए थे। विल की बहुत सोर्सिंग थी, तो वो एना का कोई भी काम आराम से करवा देता। विल के पास यहां सब कुछ था। वो जैसे जिंदगी जीना चाहता वो जी सकता था। एना पूछती है कि फिर भी तुम न्यूयॉर्क में जॉब ढूंढने क्यों गए थे? विल कहता है कि यहां पर सभी मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस अपना काम निकलवाना चाहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम अपनी कंपनी की यंगेस्ट डायरेक्टर होकर भी इतनी रियल हो। लेकिन दोस्तों, एना ने भी विल से झूठ कहा था कि वो एक डायरेक्टर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन ऑफिस में क्लेयर एना को अपने ऑफिस में बुलाती है। बाकी 2 असिस्टेंट्स को लगता है कि क्लेयर एना को डांटेगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्लेयर एना के काम से बहुत खुश थी और वो कहती है कि अब तुम एक इंटर्न नहीं, बल्कि इस कंपनी की एम्प्लॉय हो। एना बहुत खुश थी, लेकिन उसी वक्त क्लेयर को कैथरीन का कॉल आया। कैथरीन ने ये ऑक्शन कैंसिल कर दी थी। वो इन पेंटिंग्स को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो गई थी और अब इन्हें नहीं बेचना चाहती थी। ये सुन एना को ऐसा लगता है कि ये उसकी बातों का ही असर है। क्लेयर को मालूम था कि किसी ने तो कैथरीन के कान भरे हैं। वो तुरंत ही अपनी टीम को उस इंसान का पता लगाने को कहती है। एना जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुंची, उसे वहां विल दिखा, जो उससे मिलने आया था। एना यहां विल को ये सच्चाई बता देती है कि वो कोई डायरेक्टर नहीं है। वो तो बस एक मामूली इंटर्न है और ये जॉब पाना उसके लिए बहुत कीमती है। विल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया कि एना ने उससे झूठ बोला और वहां से चला गया। एना का दिन वैसे ही खराब जा रहा था कि तभी उसे क्लेयर की असिस्टेंट वो फोटो भेजती है, जिसमें वो क्लेयर की ड्रेस पहनकर कैथरीन के साथ खड़ी थी। ऑफिस में सभी को पता चल गया था कि डील के कैंसिल होने में एना का हाथ है। इससे पहले कि एना क्लेयर को कुछ समझाए, क्लेयर उसे कंपनी से फायर कर देती है। फिर जब बाहर निकलकर एना अपनी बहन से बात करती है, तो उसे मालूम चलता है कि इन्होंने एक कुत्ता पाल लिया है। तो एना अब वापस वहां भी नहीं जा सकती, क्योंकि जहां पहले वो रहती थी, अब वहां वो कुत्ता रहेगा। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो सीधा कैथरीन के पास पहुंचती है। वो यहां उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने कैथरीन से झूठ बोला कि वो एक डायरेक्टर है और इस डील के कैंसिल होने से क्लेयर ने इसे फायर भी कर दिया है। एना को लग रहा था कि कैथरीन उससे गुस्सा होगी, पर ये क्या, वो तो उल्टा उससे इंप्रेस होगी। कैथरीन ने एना की एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट किया और बोला कि इतनी अच्छी एक्टिंग तो मैं भी नहीं कर पाती हूं। दोस्तों, डील के कैंसिल होने में एना की कई बातों का कोई रोल नहीं था।
कैथरीन ने महज एक ज्यादा अच्छे ऑफर के लिए डील को कैंसिल किया था। कैथरीन और एना तुरंत ही क्लेयर और कंपनी के पास जाते हैं और एक बेटर डील की मांग करते हैं। साथ ही कैथरीन कहती है कि ये डील तभी होगी अगर क्लेयर के साथ साथ एना भी इस प्रोजेक्ट की हेड बनके काम करे। क्लेयर मान जाती है और ये ऑक्शन एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट बनता है। ऑक्शन में विल नहीं आया था तो एना खुद विल के पास जाती है, जहां वो अपनी सॉकर टीम को मैच के लिए तैयार कर रहा था। एना आज वापस न्यूयॉर्क जा रही थी, तो ये एक आखिरी बार विल से मिलने आई थी। विल एना की कंडीशन को समझता तो है, लेकिन बोलता है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। करीब 6 महीने बाद एना ने अपनी खुद की एक आर्ट गैलरी खोली न्यूयॉर्क में, और दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली विल भी यहां पर आता है। उसे न्यूयॉर्क की वो जॉब मिल गई थी। विल और एना किस करते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो ये थी अपग्रेडेड मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।